जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं आज बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 14वां है। आप 1 से लेकर के 13 तक के प्लेलिस्ट में जा कर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, जो कि आपको प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? ऑप्शन है ए में है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी में है लॉर्ड वेल्लेस्ली, सी में लॉर्ड डलहौजी और डी में लॉर्ड कैनिंग। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन ए में रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में दयानंद सरस्वती, सी में जयदेव और डी में कालिदास। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? ऑप्शन ए में प्लूटो, बी में यूरेनस, सी में शुक्र और डी में बृहस्पति। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। NL मिश्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन में बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं से, बी में है कॉरपोरेट जगत से और सी में सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्गठन से और डी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक के धोखाधड़ी के कानूनों के पहलुओं से। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों में किनके इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन ए में फिरोज शाह तुगलक, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में इल्तुतमिश और डी में गयासुद्दीन बलबन। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, बी में सरोजिनी नायडू, सी में है विजया लक्ष्मी पंडित, डी में मैडम भिकाजी कामा। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी कामा। सातवां नंबर क्वेश्चन है विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों की ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए में प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है चतुर्थ और डी में नवम। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ। आठवां नंबर क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? ऑप्शन ए में उपापचयन, बी में है अभिवृद्धि, सी में पाचन और डी में ऊर्जा। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपापचयन। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डायमंड मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिए जाते हैं? ऑप्शन में सरकारी सेवा, बी में सामाजिक नेतृत्व, सी में पत्रकारिता और डी में संगीत। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत। दसवां नंबर क्वेश्चन है अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में पेयरी, बी में सवाना, सी में पंपास और डी में वेल्ड। तो दसवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंपास। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, सी में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अवध और डी में अवध का नवाब और नेपाल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बी में दादा भाई नौरोजी, सी में व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घास, पत्ते एवं मूत्र के किस प्रकार की अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में एसिटिक अम्ल, बी में साइट्रिक अम्ल और सी में बेंजोइक अम्ल और डी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। 14 नंबर क्वेश्चन हीट स्टोन सेतु में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए में धारा, बी में विभवांतर, सी में प्रतिरोध और डी में विभव। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी रोलिंग प्लांक की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए निरंतरता, बी में है पुनर्निरीक्षण और सी में है लोचनशीलता और डी में उपयुक्त में सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के बलपूर्वक मिलाया गया?
ऑप्शन ए में हैदराबाद, बी में कश्मीर और सी में पटियाला और डी में मैसूर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? ऑप्शन ए में ज्योतिबा फुले, बी में राजा राम मोहन राय, सी में दयानंद सरस्वती और डी में रामकृष्ण परमहंस। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। 18 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ सभ्यता में ईंटों के अलांकन किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए में कालीबंगन, बी में चौंदरो, सी में मोहनजोदड़ो से और डी में बनमाली से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डॉल्फिन किस बर्ड का उदाहरण है? ऑप्शन में है पीसेज, बी में एविज और सी में मैगलेनिया और डी में एम्फीबिया। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैगलेनिया। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? ऑप्शन ए में साबरमती आश्रम में, बी में सेवाग्राम में और सी में नई दिल्ली में और डी में है कोलकाता में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए में चेनाब, बी में है सतलज और सी में ब्यास और डी में झेलम। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झेलम। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए में जॉर्डन, बी में सीरिया और सी में टर्की और डी में लेबनान। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेबनान। 23 नंबर क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए में हेक्सेन, बी में प्रोपेन, सी में पेंटोन और डी में ब्यूटेन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए में फारस में, बी में बेबीलोन में, सी में मेसिडोनिया में और डी में तक्षशिला में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? ऑप्शन ए में ब्रिटेन, बी में अमेरिका, सी में रूस और डी में चीन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभाव में आया? ऑप्शन ए में है 2/10/2005 से, 12/10/2005 से, 14/11/2005 से और डी में है 19/11/2005 से। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12/10/2005 से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक अवतल लेंस की बीम प्रतिबिंब बनाती है जो है? ऑप्शन ए में आभासी उल्टा और हासित और बी में आभासी उल्टा और परिवर्धित और सी में आभासी सीधा और परिवर्धित और डी में आभासी सीधा और हर्षित। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आभासी सीधा और हर्षित। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब तरंग माध्यम से चलता है तो ऊर्जा, ऑप्शन ए में ऊर्जा स्थित गति पर स्थानांतरित होती है, बी में ऊर्जा आवर्धित रूप में स्थानांतरित होती है और डी में कण एक साथ से दूसरे पर स्थानांतरित होते हैं और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा आवर्धित रूप में स्थानांतरित होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? ऑप्शन में पिट्स में, बी में लिग्नाइट में, सी में बिटुमिनस में और डी में एंथ्रासाइट में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट में। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन है सूर्य प्रकाश ऊर्जा में और बी में मृदा जल से, सी में हरे पौधे के पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल से, डी में कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हीरे का चमक किसके कारण होती है? ऑप्शन में उच्च अपवर्तनांक, बी में है दृढ़ संरचना और सी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होना और डी में प्रबल सहयोगी आबंध। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च अपवर्तनांक के कारण। 32 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन का IUPAC नाम है? ऑप्शन में एथाइन, बी में एथीन और सी में प्रोपेन और डी में ब्यूटाइन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथाइन। 33 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति भी बनता है तथा वनस्पति तेल है उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में डैश के साथ गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बी में हाइड्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में क्लोरीन। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
हाइड्रोजन। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब पोटेशियम डाइऑक्साइड विलयन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। ऑप्शन में नारंगी, बी में हरा, सी में रंगीन और डी में गुलाबी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन। 35 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन में श्वासनी, बी में सेल विभाजन प्रारंभ करना और सी में पाचन रस उत्पन्न करना और डी में स्त्रावी। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रावी। 36 नंबर क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएं आकाश में अनियमित होती है। ऑप्शन ए में अनियमित होती है, बी में आकार में आकार में अनियमित होती है, बी में शरीर में संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है और सी में संख्या में बहुत कमी होती है, डी में वृत्ताकार होती है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्ताकार होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचालन डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में फ्लायम, बी में जाइलम, सी में पित्त और डी में कार्टोडेस। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। 38 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिवर्ध होती है। ऑप्शन में मायोसिन, बी में एक्सिन और सी में माइलिन और डी में फाइब्रिन। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइलिन। 39 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन में 2 ATP में, बी में 38 ATP में और सी में 85 ATP में और डी में 18 ATP में। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 ATP में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। ऑप्शन में फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, बी में स्टार्च और सी में ग्लूकोज और डी में है डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण के कारण डैश कैंसर होता है। ऑप्शन ए में पेशी, बी में रक्त और सी में त्वचा और डी में फेफड़ा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक कहाँ केंद्रित होता है। चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है अंध बिंदु पर, ए में है, बी में फोबिया पर और सी में सीलिया पिंड पर और डी में रेटिना के सिरे पर। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीलिया पिंड पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पौधे में सामान्यतः सुविकसित होता है। ऑप्शन है मूल तंत्र, बी में संवहनीय तंत्र, सी में स्टोमाटा और डी में वायुयुक्त। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनीय तंत्र। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नई विकरणीय स्रोतों का उदाहरण है। ऑप्शन में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में गोबर और डी में पेड़। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन है डायनमो में, बी में है विद्युत मोटर में, सी में विद्युत सेल में और डी में है ऑटोमोबाइल में। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत डैश है। ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डी में है आकर्षण बल। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। 47 नंबर क्वेश्चन है, लाल तप्त प्लेटिनियम या प्लेटोनियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है। ऑप्शन ए में अपशिष्ट हाइड्रोजन, बी में अधिवृष्टि हाइड्रोजन, सी में है पैरा हाइड्रोजन, डी में है ऑर्थो हाइड्रोजन। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरा हाइड्रोजन। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन ए में फैराड, बी में कूलॉम, सी में एम्पियर और डी में ओम। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। ऑप्शन में कॉपर का, बी में निकल का, सी में सिल्वर का और डी में रेडियम का। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर का। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ऑप्शन में सीजियस की, बी में रूबिडियम की और सी में पोटेशियम की और डी में लिथियम की। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम की। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन में चोल के पास, बी में पांड्या के पास, सी में चेड़ के पास और डी में पल्लव के पास। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल के पास। 52 नंबर क्वेश्चन है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन में चौस, बी में हॉन, सी में सांग और डी में चीन।
तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांग। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौटिल्य किसका सलाहकार था? ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और बी में चंद्रगुप्त मौर्य का, सी में अशोक का, और डी में अजातशत्रु का। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। 54 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में अबू सिम्बलम का मंदिर किसे समर्पित था? ऑप्शन ए में भगवान शिव का, बी में भगवान सूर्य का, और सी में नील नदी का, और डी में है राजा तुरन खामल को। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान सूर्य का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन कालों में किसने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? ऑप्शन में 210 से 70 ईसा पूर्व, बी में 1200 से 600 ईसा पूर्व, और सी में 3000 से 1200 ईसा पूर्व, और डी में है 70 से 5 ईसा पूर्व। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210 से 70 ईसा पूर्व। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में जीवित प्राणी तथा पौधे कार्बन 14 की वही मात्रा वायुमंडल का अवशोषित करते हैं जो रेडियोधर्मिता से ह्रास करते हैं। ऑप्शन में जब जीव मरता है तो कार्बन 14 का ह्रास करता है, परंतु वायुमंडल में से उसे अवशोषित करना बंद कर देता है। और सी में जीव प्राणी व पौधे रेडियोधर्मिता से जितने कार्बन 14 के हानि अपने शरीर से करते हैं उससे अधिक वायुमंडल के अवशोषित कर लेते हैं। और डी में है ए और बी दोनों। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन में क्लिफ, बी में पठार, और सी में अवतल प्रदेश, और डी में जल संभर। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल प्रदेश। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.5 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचक अनुपात होगा। ऑप्शन में है 1:0.50, और बी में है 1:500, और सी में 1:5000, और डी में 1:50,000। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:0.50। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में भूटान, बी में मालदीव, सी में श्रीलंका, और डी में सूरीनाम। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल का विभाजन किया गया। ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी द्वारा, बी में लॉर्ड कर्जन द्वारा, सी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, और सी में लॉर्ड रिपन द्वारा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, बी में श्री नारायण गुरु ने, और सी में ज्योतिबराव गोविंद राव फूले ने, और डी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबराव गोविंद फूले ने। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच, और बी में अफ्रीका और दक्षिणी छोर पर, और सी में चीन और जापान के मध्य में, और डी में दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पीटमय मृदा, पीट सॉइलैंड कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए में केरल में, बी में महाराष्ट्र में, सी में आंध्र प्रदेश में, और डी में कर्नाटक में। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए में महानदी, बी में ताप्ती, सी में गोदावरी, और डी में कृष्णा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का भाग नहीं बनता है? ऑप्शन ए में जम्मू पर्वत, बी में महादेव पर्वत, सी में चूड़िया घाट पर्वत, और सी में मिसमी पर्वत। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव पर्वत। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए में मिजोरम, बी में मणिपुर, सी में नागालैंड, डी में त्रिपुरा। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी है। ऑप्शन ए में बाकू, बी में गंगटोक, सी में थिम्पू, और डी में कोहिमा। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रेखा स्नो लाइन स्थित होती है। ऑप्शन ए में समुद्र तल पर, बी में है माध्य समुद्र तल से
माध्य समुद्र तल से 50 मीटर ऊपर, सी में माध्य समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर और डी में माध्य समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल पर। 69 नंबर क्वेश्चन है, जिस निम्न में से किससे 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? ऑप्शन ए में पंडित मदन मोहन मालवीय और सी बी में है लॉर्ड डफरिन और सी में है एनी बेसेंट और डी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कृषि आय की गणना की जाती है? ऑप्शन ए में है उत्पादन विधि से, बी में है आय विधि से और सी में है व्यय विधि से और डी में है प्रणय प्रवाह विधि से। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन विधि से। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस के निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती है? ऑप्शन में वंदे मातरम, बी में स्वराज, सी में स्वाभिमान और डी में है पेडियाट्रिक। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन की देवी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन में मार्स, बी में जुपिटर, सी में सैटर्न और डी में वीनस। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में भारत की जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो 2011 में बढ़कर कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया? ऑप्शन 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही काल क्रम है? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु आनंद देव। बी में गुरु तेग बहादुर, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और सी में गुरु नानक देव, बी में गुरु आनंद देव और सी में गुरु अर्जुन देव और गुरु अमरदास। डी में गुरु अमरदास, बी में डी में बोला जा रहा है गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। 75 नंबर क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन में स्वरचंद्र सम्मान, बी में तानसेन सम्मान और सी में व्यास सम्मान और डी में बोलरोग पुरस्कार। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन सम्मान। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू सूचित होता है? ऑप्शन में है HN51 से, बी में है NH51 से और सी में है N1H5 से और डी में है H5N1 से। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H5N1 से। 77 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने डैश पर कब्जा करके वह तिरंगा ध्वज फहराया था? ऑप्शन में ईटानगर, बी में गुवाहाटी और सी में इम्फाल और डी में कोहिमा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहिमा। 78 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है? ऑप्शन में दक्षिण मध्य मुंबई और बी में पूर्वोत्तर कोलकाता और सी में चांदनी चौक दिल्ली और डी में दक्षिणी मुंबई। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदनी चौक दिल्ली। आगे 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एम्बलम के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन ए में रामायण से, बी में मुंडक उपनिषद से और सी में ऋग्वेद से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। 80 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ऑप्शन ए में तमिल, बी में हिंदी, सी में मलयालम और डी में तेलुगु। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। 81 नंबर क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है? ऑप्शन ए में अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट से जोड़ना और बी में मूल स्रोत के किसी भिन्न डेंसिटी पर कॉपी का डाटा का संरक्षण करना और सी में नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना और डी में टेप पर डाटा को एक्सेस करना।
तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोतों से किसी विभिन्न डिस्टेंस पर कॉपी कर डाटा को संरक्षित करना। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर देता है? ऑप्शन ए में यूटिलियर सॉफ्टवेयर, और बी में ऑपरेटिंग सिस्टम, और सी में है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और डी में डाटाबेस प्रोग्राम। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 83 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस LANs कॉरपोरेट के उपयोग से कॉन्टैक्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन में CAN, बी में LANs, और सी में DN, और डी में WAN। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WAN। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन में बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, बी में बिट डिजिट नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, सी में 8 डिजिट में बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, और डी में है 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन ए में ययाति केसरी, बी में लाला तेंदु केसरी, और सी में नरसिंह देव ने, और डी में है प्रताप रुद्र देव ने। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव ने। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इतिहास के अनुसार निम्नलिखित राजवंशों ने उड़ीसा पर शासन किया। ऑप्शन में गंग राजवंश, बी में है भोई राजवंश, सी में जदुवंश राजवंश, और सी में सूर्यवंशी के गतिपति। तो 86 नंबर राजवंशों के शासनकाल का सही क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 में है गंगवंश, और 2 में है भोई राजवंश, और 3 में है जदुवंश राजवंश, और 4 में है सूर्यवंशी गणपति। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। ऑप्शन में माल के आधार पर, बी में माल के निर्यात पर, सी में माल के उत्पादन पर, और डी में माल की बिक्री पर। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल के उत्पादन पर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ। ऑप्शन में रोम में, बी में मिस्र में, सी में ईरान में, और डी में फिलिस्तीन में। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन में। 89 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? ऑप्शन में आयात को हर्षोल्लित करता है, बी में आयात एवं निर्यात एवं आयात को कोई प्रतिबंध न हो, और सी में है निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगना, और डी में है आयातित माल को शुल्क मुक्त किया जाना। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध न होना। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में वन समवर्ती सूची, और बी में शेयर बाजार समवर्ती सूची, और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, और डी में है डाक बचत बैंक संघीय सूची। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। 91 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ऑप्शन में कौशल देवी, बी में चेलाना, और सी में खेमा, और डी में उपयुक्त में सभी। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। बिंबिसार सभी से शादी कर करके अपने राज्य को विस्तार करता था, और कैसी महिला से जिसका कोई भाई ना हो, आगे कोई नहीं है, तो उससे शादी करने के बाद उसका राज्य विस्तार बढ़ते जाता था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार का बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन ए में अंग, बी में कौशल, और सी में वज्जी, और डी में अवंती। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग। चलिए आगे आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़यक वंश का दूसरा शासक था। ऑप्शन में अजातशत्रु, बी में उदयन, सी में नागदशक, और डी में शिशुनाग। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ऑप्शन में 1854 ईस्वी में, बी में 1831 ईस्वी में, सी में 1885 ईस्वी में, डी में 1821 ईस्वी में।
तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1821 ईस्वी में। 95 नंबर क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना केंद्र था। ऑप्शन ए में है गोदावरी विद्रोह, बी में सन्यासी विद्रोह और डी में संताल विद्रोह और डी में बहावी विद्रोह। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहावी विद्रोह। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस जिला में दियारा, मृदा तथा स्थलाकृति का प्रावधान है? ऑप्शन में खगड़िया, बी में पूर्वी चंपारण, सी में मुंगेर और डी में अररिया। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खगड़िया। 97 नंबर क्वेश्चन है बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए में नवीन जलोढ़ मिट्टी, बी में बलथर मिट्टी और सी में है बलसुंदरी मिट्टी और डी में है दलदली मिट्टी। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलथर मिट्टी। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस भाग को भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन में है गया, नालंदा, बोधगया व सासाराम का क्षेत्र, बी में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र और सी में है पटना, नालंदा, नवादा, गया का क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। ऑप्शन में राज्यपाल, बी में विधान परिषद, सी में विधानसभा और डी में उपयुक्त में सभी। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। 100 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन में राज्यपाल, बी में विधान परिषद और सी में विधानसभा और डी में उपयुक्त में सभी। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट भी किया करते रहे कि आपको 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इससे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े, जो कि आपको प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।